आप आश्चर्य करेंगे, 10 साल की उम्र में कोई भी बच्चा मुनि बनने के बारे में सोच सकता है? उसके अंदर ये भाव पैदा हो सकता है? नहीं। उनको भी पूछा गया, आप मुनि क्यों बने? हंस करके वो उत्तर देते, शायद नियति की यही इच्छा होगी। वो कहते थे, मैं नियतिवादी नहीं हूं, पुरुषार्थवादी हूं, पर मैं नियति को नकारता नहीं हूं। नियति को जो लोग स्वीकार करना जानते हैं, वे लोग उस नियति में 4 चांद लगाना भी जानते हैं। आप देखिए, टमकोर चूरू जिले में एकदम हरियाणा बॉर्डर पर छोटा सा गांव है। उस गांव में यह बच्चा पैदा हुआ। मां है, पिताजी का अल्पकाल में स्वर्गवास हो गया। अब मां और बेटा दोनों ही दीक्षा लेना चाहते, इच्छा दोनों की है। बेटे ने जब मां को कहा तो मां कहने लगी कि मैं तो खुद पहले से तैयार बैठी हूं। दोनों गए। ये जो 13 पंथ है, इसके 8वें आचार्य कालूगणी जी, गंगा शहर में उनका चातुर्मास था। ये दोनों गए और निवेदन किया। इनके गांव में भी मुनि छबील जी, मुनि मूलचंद जी, उनका चातुर्मास था। तो उन लोगों ने इनको प्रेरणा दी। तो उनकी प्रेरणा से अभिभूत होकर के इनके मन का जो भाव था वो जग गया। इनको लगा संसार में कोई सार नहीं, मुझे कुछ दूसरा नया अपने आत्मकल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए। तो मैं आत्मकल्याण का मार्ग अगर अपनाता हूं तो मुनि बनना चाहिए। ये पहुंच गए वहां। उन्होंने उनको कहा था, वहां जब जाओ तो तुलसी स्वामी से जरूर मिलना। ये पहुंच गए वहां, उन्होंने अपना निवेदन किया। उन्होंने कहा, सोचेंगे तुलसी स्वामी कहाँ हैं? तो गए कि ऊपर एक छत पर खड़े हैं। तो वो जाकर के उनको अभिवादन किए। तुलसी स्वामी ने उनको पूछा, कहाँ से आए हो? उनका टमकोर से। कैसे आए हो? दीक्षा लेनी है। अच्छा अच्छा। आप देखिए, 10 वर्ष की आयु का ये बालक है, और वो जो तुलसी स्वामी है उनकी आयु कितनी है? 16 वर्ष। एक 16 वर्ष की आयु में एक प्रतिभावान व्यक्ति अपने सहयोगी मुनियों की शिक्षा में, दीक्षा में कितनी व्यापक रुचि लेते हैं, ये एक बहुत उल्लेखनीय बात है। अगर आजकल की शिक्षा व्यवस्था पर हम फोकस करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक अपने शिष्यों में इतनी व्यापक रुचि लेकर के उनके जीवन के कल्याण के लिए प्रयास नहीं करता।